तो बच्चे, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। ये आयनिक इक्विलिब्रियम है और लेक्चर नंबर 3 है। पहले हम लोग होमवर्क देखेंगे। होमवर्क का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OH पर, ये वैल्यू कितना होगा इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना है 0.1 मोलर। क्वेश्चन पूरा लिख दें। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OH पर 2 माइनस इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हैविंग Kb बराबर कितना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। ये दिया गया है। फिर ऑप्शन दे रखे हैं, चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो यही हमारा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये टूटेगा तो अमोनियम आयन बनेगा प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। जब समय 0 होगा तो इसका C रखिए, उस समय ये बना नहीं होगा। बाद में हम वैल्यू पुट कर लेंगे। जब इक्विलिब्रियम आवेगा तो आपको बताए थे C माइनस सी अल्फ़ा, ये बात पुरानी हो चुकी है। जो यहाँ लिखते हैं उसी को यहाँ और वही इंटू अल्फ़ा करते हैं। यहाँ C अल्फ़ा बनेगा। ठीक है, तो चूंकि ये बेस है तो Kb बराबर क्या होगा, इस अमोनियम वाले का कंसंट्रेशन और ये वाले का कंसंट्रेशन, अमोनियम का कंसंट्रेशन गुने हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन बटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन। तो अमोनियम का कंसंट्रेशन कितना है C अल्फ़ा, हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन C अल्फ़ा, इनका कंसंट्रेशन कितना है C माइनस सी अल्फ़ा। तब का हुआ क्या, Kb बराबर हो गया C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, C कॉमन कर लिए इसमें से तो 1 माइनस अल्फ़ा हुआ, ये हट गया, बराबर C अल्फ़ा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फ़ा। आपको बताए थे कि चूंकि अल्फ़ा बहुत कम होता है तो 1 माइनस अल्फ़ा को 1 लिख सकते हैं। C अल्फ़ा स्क्वायर बटा 1 बराबर C अल्फ़ा स्क्वायर, यानी Kb बराबर क्या हो गया C अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, हमको बताना क्या है, यहाँ से अल्फ़ा निकाल लीजिए। अल्फ़ा बराबर क्या हुआ √Kb बटा C, ये हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब आइए, ये अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया। पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OH हाइड्रोक्साइड आयन का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा। तो क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है कि OH पर 2 माइनस ये बराबर इसका स्क्वायर बराबर वाट, ये क्या होगा। तो OH पर OH वाले का कंसंट्रेशन कितना है, तो OH पर 1 माइनस का कंसंट्रेशन हमारा है C अल्फ़ा। इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा ना। तो बराबर ये क्या हो गया C, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे है ये C, और अल्फ़ा का वैल्यू कितना है Kb बटा C का रूट है, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो आपका हो क्या गया C स्क्वायर इंटू ये Kb बटा क्या C से C कट गया, बराबर ये C का वैल्यू कितना दिया गया है 0.1 दिया गया है।
Kb का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पे है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो ये कितना हो गया 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -6 हो गया। यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर होगा। उतारिए। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं। कह रहा है कि कौन है जो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ का क्या है, मैंने ये बता रहा है। 4 इक्वेशन दिया गया है। चलिए, तो मान लीजिए कि ये कोई एसिड है Ha, ये टूटेगा तो आप जानते हैं क्या बनेगा, H पर 1 प्लस A पर माइनस बनेगा। जब समय 0 होगा तो ये C उस समय बना नहीं है। जब इक्विलिब्रियम आवेगा तो C माइनस सी अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा। क्या होगा, K A बराबर क्या हो गया, K बराबर हो गया इनका C अल्फ़ा गुने C अल्फ़ा बटा C माइनस सी अल्फ़ा। तो C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, C कॉमन 1 माइनस अल्फ़ा बराबर C अल्फ़ा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फ़ा। आपको बताए थे चूंकि अल्फ़ा बहुत कम होता है तो C अल्फ़ा स्क्वायर बटा 1 बराबर C अल्फ़ा स्क्वायर, यानी Ka बराबर क्या हो गया। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कैंसिल नहीं करना है, पूरा इक्वेशन का फॉर्म में रखना है। तो यहाँ रखिए, तो आपका हो गया K बराबर C अल्फ़ा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फ़ा। ये गुना कर लीजिए तो K हो गया, माइनस ये कर लीजिए तो K अल्फ़ा हो गया, बराबर क्या हो गया C अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। उसको इधर ला लीजिए, K माइनस K अल्फ़ा, इसको इधर लाइएगा माइनस C अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बराबर 0। तो आप इसको कर लीजिए माइनस C अल्फ़ा स्क्वायर माइनस K अल्फ़ा प्लस Ka बराबर 0। माइनस से दोनों तरफ गुना करेंगे, ये हो गया C अल्फ़ा स्क्वायर प्लस K अल्फ़ा प्लस माइनस K बराबर 0। उसमें K को K माने हुआ है, उसमें K को क्या माना है, K माना है। तो आप क्या कर सकते हैं, C अल्फ़ा स्क्वायर प्लस K अल्फ़ा माइनस K बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा। उतारिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कह रहा है द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज 1.8 into 10 to the power minus 5. At what concentration will it dissociated to 2%? कह रहा है at what concentration it will dissociated to 2%. ये क्या है, अल्फ़ा है 0.02। 2 में 100 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। यानी हमको कंसंट्रेशन बताना है। तो आप मान लीजिए एसिड Ha है, ये गया H पर 1 प्लस A पर माइनस। मैंने ये इक्वेशन लिखने आपको आना चाहिए। T बराबर 0, C उस समय बना नहीं होगा। जब ये इक्विलिब्रियम आएगा तो C माइनस सी अल्फ़ा, C अल्फ़ा, C अल्फ़ा। आप कहिएगा सर इसको हम रट क्यों नहीं जाएंगे, तो बहुत सारा एसिड आगे आने वाला है। जैसे ये टूटेगा ना, मान लीजिए कि यहाँ पे
यहाँ देखिए 1 मोल ये है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। बहुत सारा एसिड ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए H2CO3, ये टूटेगा तो ये बनेगा 2H पर 1 प्लस प्लस CO3 पर 2 माइनस। यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, तो जो फॉर्मूला आप रटे रहेंगे गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो ये डेरिवेशन टाइप का हम बात कर रहे हैं इसी को दिमाग में रखना है, इस डेरिवेशन को, इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। तो K बराबर क्या हो गया, ये C अल्फ़ा गुने C अल्फ़ा बटा C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये K बराबर क्या हो गया, C अल्फ़ा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फ़ा। चूँकि अल्फ़ा बहुत कम होता है तो K बराबर C अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। अच्छा, हमको ये कंसंट्रेशन चाहिए, यानी C बराबर क्या हो गया, K बटा अल्फ़ा का स्क्वायर। K का वैल्यू देखिए कितना दिया गया है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, 0.02। ये हो गया, तो ये हो गया 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और 2 2 4, ये 10 टू द पावर 4 चला गया ऊपर, बटा कितना हो गया, नीचे हमारा हो गया 4 2 दूनी 4, तो ये हमारा हो गया 0.4 चौका 16 4 5 20, यानी 0.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, यानी 0.045 आंसर आ गया। उसमें जो ऑप्शन होगा आंसर होगा, उतारिए। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एक्वस सॉल्यूशन आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कार्बोनिक एसिड, ये दिया गया है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। कार्बोनिक एसिड का टूटने का ये वैल्यू दे रखा है, तो बताना है इन चारों में से सही कौन है। चलो, तो कार्बोनिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, पहला हाइड्रोजन जो टूटेगा तो वह H पर 1 प्लस प्लस SCO3 पर 1 माइनस जाएगा। इसका K1 दे रखा है, इसका K1 दे रखा है, वो कितना है 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अच्छा, फिर ये टूटेगा SCO3 पर 1 माइनस, तो ये H पर 1 प्लस CO3 पर 2 माइनस। इसका K2 दे रखा है, वह कितना है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में पूछ रहा है कि बताइए कि सही स्टेटमेंट कौन है। चलो, पहला कह रहा है कि द कंसेंट्रेशन ऑफ H पर 1 प्लस आयन एंड HCO3 पर 1 प्लस 1 माइनस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। कह रहा है ये H पर 1 प्लस आयन और SCO3 पर 1 माइनस आयन, इनका कंसेंट्रेशन लगभग सेम होगा। यानी कह रहा है कि ये दोनों का कंसेंट्रेशन सेम होगा। देखो ये बिल्कुल सही कह रहा है। हालांकि SCO3 पर 1 माइनस फिर टूट रहा है, लेकिन आप देखो ये पहला और दूसरे टूटने में देखो कितना का अंतर है। ये 10 टू दी पावर माइनस 7 है और ये 10 टू दी पावर माइनस 11 है, तो 7 4 11, यानी K2 का जो टूटने का जो टेंडेंसी है वह K2 जो है वह K1 से 10,000 गुना छोटा है, 10,000 टाइम्स शॉर्टर है। इसका मतलब ये है, इस दोनों में तुम रिलेशन देखो तो K1 जो है वह बहुत बड़ा है K2 से, यानी K2 बहुत छोटा है। इसका मतलब यह है कि सेकंड जो टूटने का जो प्रवृत्ति होगा वह निग्लिजिबल होगा। ये वाला जो है वह निग्लिजिबल होगा। जब ये निग्लिजिबल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब निग्लिजिबल है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये जितना यहाँ 1 मोलर है ये भी 1 ही मोलर है। इसका मतलब है कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हुआ, यानी पहला सही है। अच्छा, दूसरा देखो क्या कह रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ H पर 1 प्लस इज डबल दैट ऑफ CO3 पर 2 माइनस। कह रहा है H पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन इस वाले से डबल होगा, नहीं, डबल नहीं होगा। ये समझो कि ये हो सकता है हजारों गुना ज़्यादा हो। तुम देख रहे हो ना, ये जो हमारा टूटा है
ये 10⁻⁻7 है, इसका कितना है 10⁻11 है। यानी पहला वाले में जो बनने का प्रवृत्ति होगा दूसरे वाले से कई हजार गुना ज़्यादा होगा, और वो सिर्फ डबल की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। तीसरा देखो, करा द कंसंट्रेशन ऑफ CO3 पर 2- इज इक्वल टू इतना। ये तो कंसंट्रेशन चूंकि दे नहीं रखा है तो ये कैसे बोल दिया कि इतना होगा, ये भी बात गलत है। आगे कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ CO3 पर 2- इज ग्रेटर देन SCO3 पर 1-। यानी CO3 पर 2- का कंसंट्रेशन इस वाले से ज्यादा होगा। कह रहा है ये कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन बाइकार्बोनेट आयन से ज्यादा होगा। नहीं, ये जो बना है ये खुद बहुत कम टूटेगा। जब बहुत कम टूटेगा तो ये वाला इस वाले से तो हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि K2 तो K1 से बहुत कम है। ये कह रहा है कि ज्यादा होगा तो गलत है, पहला आंसर होगा। उतारो। चलो देखो, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा है कि द फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2S आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है फुल स्टॉप के बाद द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द गिवन रिएक्शन, इसका क्या होगा। देखो सॉल्यूशन, H2S का पहला जो टूटा है तो वो पहला टूटेगा, 2 हाइड्रोजन है तो H पर 1 प्लस जाएगा और HS पर 1 माइनस जाएगा। इसका K1 दे रखा है, वो कितना है 9.1 × 10⁻⁻8 दे रखा है। अच्छा, फिर सेकेंड डिसोसिएशन अब इसका होगा, HS पर 1 माइनस ये टूटेगा तो H पर 1 प्लस प्लस S पर 2 माइनस जाएगा। इसका K2 जो दे रखा है वह कितना है, ये है 1.2 × 10⁻18 है। अब देखो जब दोनों को जोड़ोगे, हमको इनका निकालना है, तो दोनों जोड़ोगे तो ये वाला और ये दोनों कट जाएगा। हो क्या गया, इधर H2S हो गया, H और H 2H पर प्लस हो गया और सल्फर पर माइनस हो गया। जब हम रिएक्शन को जोड़ते हैं तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। यानी K क्या होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। यानी 9.1 × 10⁻8 गुने 1.2 × 10⁻18 आंसर हो जाएगा। तो चारों में से जो होगा आंसर होगा। उतारो तो हम क्लास शुरू करते हैं। अब देखो, तो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अभी तो होमवर्क बता रहे थे। देखो, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 3 लेने जा रहे हैं। अगला स्टार है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोटोनेशन ऑफ वाटर। इसी को बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर का खुद टूटना। इसको दो तरह से लोग इक्वेशन लिखते हैं। एक लिखेंगे H2O जो है लिक्विड, ये टूट करके ऐसे चला गया, H पर 1 प्लस एक्वस में चला गया, OH पर 1 माइनस एक्वस में चला गया। या लोग ऐसे लिखते हैं कि वाटर है, दूसरे वाटर को H पर 1 प्लस दिया, इसने इसको H पर 1 प्लस दिया होगा तो ये इसमें चला गया और ये यहां पे चला गया। दोनों में से जिससे बनाएंगे एक ही तरह का इक्वेशन आएगा। चलिए, तो आप इसका अगर K बनाते हैं, चूंकि ये वाटर है तो हम लोग KW लिखते हैं। बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन H पर 1 प्लस, उसका क्या हुआ OH पर 1 माइनस, बटा क्या हुआ H2O का कंसंट्रेशन। चूंकि इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो KW क्या हुआ, ये लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 होता है तो H पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन गुने OH पर 1 माइनस का कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला आ गया।
जहां पे इस KW को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। पीछे आपको बताए थे कि K हम लोग बोल रहे थे, इसको बोलते थे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसको बोलते थे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोलते थे। Kb को हम लोग क्या बोलते थे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस बोलते थे ना। उसी तरह KW को बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अच्छा, तो हम वाटर को जो तोड़े हैं H2O लिक्विड, H पर 1 प्लस एक्वस, OH पर 1 माइनस एक्वस जो आया है, इसका इक्वेशन बनाए हैं। तो KW बराबर H पर 1 प्लस गुने OH पर 1 माइनस आया है, इसको याद रखना है। अच्छा, इससे देखें तो क्या आ रहा है, तो चूंकि वाटर है तो KW हम लिखेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, H3O पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन गुने OH पर 1 माइनस का कंसंट्रेशन बटा H2O लिक्विड का कंसंट्रेशन, H2O लिक्विड का कंसंट्रेशन। तो इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, KW बराबर हमारा हो गया H3O पर 1 प्लस गुने OH पर 1 माइनस, अब बटा इनका कंसंट्रेशन 1 गुने 1, प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 होता है, यानी KW बराबर आ गया H3O पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन गुने OH पर 1 माइनस का कंसंट्रेशन। तो दोनों से एक ही इक्वेशन आया, इसलिए कि H पर 1 प्लस को ही हम लोग क्या कहते हैं, H3O पर 1 प्लस। पिछले क्लास में हम आपको बात बता चुके हैं कि H पर 1 प्लस जो है इसी को कहते हैं H3O पर 1 प्लस। इसका नाम हाइड्रोजन आयन होता है, ये हाइड्रोजन आयन है, और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। बात समझ रहे हैं ना, इसको हाइड्रोजन आयन और इसको हाइड्रोनियम आयन हम लोग कहते हैं। तो आप ये याद रखें चाहे वो याद रखें, बात एक ही है। यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर आपसे कोई पूछेगा क्या होगा, तो हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H पर 1 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH पर 1 माइनस, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होगा, या कंसंट्रेशन ऑफ H3O पर 1 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH पर 1 माइनस, ये क्या हुआ, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। उतारिए, अब देखो, तो तुमको क्या सिखाया कि KW बराबर H पर 1 प्लस गुने OH पर 1 माइनस। एक तो ये फॉर्मूला तुमको रट जाना है, इसको क्या करना है, रट जाना है। दूसरा ये दिमाग में रखना है कि वैल्यू ऑफ KW डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कह रहा है नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर के मात्रा पे डिपेंड नहीं करता है। तुमको याद रखना है कि KW का वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वाटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, कह रहा है दूसरा कि KW जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाओगे तो ये KW घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इफ तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो KW बढ़ेगा, अगर तुम टेम्परेचर को घटाते हो तो KW क्या होगा, घटेगा। अच्छा, ये बात कैसे, तो देखो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया है
वैल्यू ऑफ KW एट 25 डिग्री सी, सेल्सियस में 25 डिग्री सी, केल्विन में 298 केल्विन, इज 1 इंटू 10⁻⁻14। कितना होता है? ये सब बात तुमको दिमाग में रखना है कि KW का वैल्यू 25 डिग्री सी पे 1 इंटू 10⁻⁻14 बोलो, चाहे सिर्फ 10⁻⁻14 ऐसे भी बोल सकते हो। ये होता है कितने पे? तो 25 डिग्री सी या 298 केल्विन पे ये होता है KW का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻14। अब देखो, अब अगर तुम फिर एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एट 63 डिग्री सी, 63 डिग्री सी पे वैल्यू ऑफ KW वह कितना होता है? 10⁻⁻13 होता है। देखो तो बढ़ गया कि नहीं? ये 25 पर 10⁻⁻14 है। 25 से बढ़ा के तुम 63 किया तो 10⁻⁻13 हो गया। यानी इससे ये बड़ा वैल्यू है ना, ये 10⁻⁻14 छोटा, 10⁻⁻13 बड़ा। अच्छा, अब फिर देखा गया एट 11 डिग्री सी वैल्यू ऑफ KW जो होता है वह होता है 0.3 इंटू 10⁻⁻ कितना? -14। देखो, टेम्परेचर हम कम किए तो KW का वैल्यू कम हो गया। देखो 25 डिग्री सी पर ये 1 इंटू 10⁻⁻14 है, 1। ये वाला अगर तुम टेम्परेचर 11 करते हो तो 0.3 इंटू 10⁻⁻14, यानी ये कम हो गया। तो तुमको ये वाला छोड़ भी सकते हो, नहीं भी याद रख सकते हो। तो कह रहा है कि तुमको याद रखना है, एक तो ये इक्वेशन को दिमाग में रखना है, दूसरा KW टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करता है, और KW का वैल्यू 25 डिग्री सी पे कितना होता है? 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है। उतारो। अब देखो, तुम्हारा ये मिला ये मिला KW बराबर H पर 1 प्लस गुने OH पर 1 माइनस, ये मिल गया। और तुम ये जानते हो एट 25 डिग्री सी KW बराबर 10⁻14 -14। अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि KW का वैल्यू अगर तुम रख दो 10⁻⁻14 बराबर H पर 1 प्लस गुने OH पर 1 माइनस, या इसी को तुम ऐसे लिख लो H पर 1 प्लस गुने OH पर 1 माइनस बराबर कितना हो गया? 10⁻⁻14 हो गया। तो जिस तरह देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत सारा छोटा छोटा फॉर्मूला है जो तुमको दिमाग में रखना होगा। तो KW बराबर ये, इसका मल्टीप्लीकेशन। अब 25 डिग्री सी पे KW का वैल्यू इतना होता है, 1 इंटू 10⁻⁻14 या 10⁻⁻14 बोलो। इसका मतलब ये हुआ H पर 1 प्लस गुने OH पर 1 माइनस का कंसंट्रेशन बराबर ये आ गया। अच्छा, अब देखो, सॉल्यूशन 3 तरह का होता है। सॉल्यूशन का जो प्रकार है वह 3 तरह का होता है। एक सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है कि उसमें H पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन OH पर 1 माइनस के कंसंट्रेशन के बराबर होगा, तो वह न्यूट्रल सॉल्यूशन है। दूसरा जो होता है एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है कि भाई H पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन जो होगा ज़्यादा होगा, OH पर 1 माइनस का कंसंट्रेशन कम होगा। ये सब तुम 9th 10th में पढ़ा होगा। अगला होता है बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन जो होता है उसका कंडीशन क्या है कि H पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन इसमें कम होगा और OH पर 1 माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ये 3 सॉल्यूशन होते हैं।
एसिडिक में H पर एक प्लस जितना होगा OH पर माइनस उतना ही होगा। सॉरी, न्यूट्रल में, एसिडिक में H पर एक प्लस ज्यादा होगा, OH पर माइनस कम होगा। बेसिक सॉल्यूशन में H पर एक प्लस कम होगा, OH पर माइनस ज्यादा होगा। अच्छा, अब तुम ये देखो, अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें कि भाई H पर एक प्लस OH पर माइनस बराबर हुआ, तो एक्चुअल में H पर एक प्लस का वैल्यू कितना हुआ अगर ये तुमसे पूछे तो क्या करोगे? देखो, कह रहा है चूंकि तुम ये जानते हो H पर एक प्लस गुने OH पर एक माइनस बराबर 10 टू दी पावर माइनस 14। अब वो दोनों बराबर है तो H पर एक प्लस के जगह पे OH पर माइनस रख सकते हो, या OH पर माइनस के जगह पे H पर एक प्लस रख सकते हो। तो ये हो गया H पर एक प्लस गुने इसके जगह पे H पर एक प्लस रख सकते हो बराबर 10 टू दी पावर माइनस 14। इसका मतलब ये हुआ H पर एक प्लस का स्क्वायर बराबर 10 टू दी पावर माइनस 14। इसका मतलब क्या हुआ, H पर एक प्लस बराबर कितना हो गया 10 टू दी पावर माइनस 7। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, यानी 10 टू दी पावर माइनस 7। दूसरा बात यह हो सकता है कि तुम H पर ये OH पर माइनस के जगह पे H पर एक प्लस रखे थे, ऐसे भी कर सकते हो। H पर एक प्लस के जगह पे OH पर माइनस रख दो, OH पर माइनस इंटू इधर भी OH पर माइनस बराबर 10 टू दी पावर माइनस 14, यानी OH पर माइनस का स्क्वायर बराबर 10 टू दी पावर माइनस 14, यानी OH पर माइनस बराबर कितना हो गया 10 टू दी पावर माइनस 7। तो याद रखना, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H पर एक प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 7 होता है, OH पर माइनस का कंसंट्रेशन भी 10 टू दी पावर माइनस 7 होता है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए तुमको दो बात यहां पता चला कि H पर एक प्लस का कंसंट्रेशन बराबर OH पर एक माइनस का कंसंट्रेशन। दूसरा बात कि H पर एक प्लस का वैल्यू कितना होगा तो 10 टू दी पावर माइनस 7, OH पर माइनस का वैल्यू कितना होगा 10 टू दी पावर माइनस 7। अच्छा, अब यहां आओ, इसमें देखो H पर एक प्लस का अगर वैल्यू हम तुमसे पूछें, ये 10 टू दी पावर माइनस 7 से ज्यादा होगा ना भाई। इसके जगह पे 10 टू दी पावर माइनस 7 रखोगे तो H पर एक प्लस का जो वैल्यू होगा वह 10 टू दी पावर माइनस 7 से ज्यादा होगा। अब 10 टू दी पावर माइनस 7 से ज्यादा कितना, ऑप्शन में क्या हो रह सकता है, तो 10 टू दी पावर माइनस 7 से अगर ज्यादा है तो कितना है, वह 10 टू दी पावर माइनस 6 हो सकता है, या 10 टू दी पावर माइनस 5 हो सकता है, या 10 टू दी पावर माइनस 4 हो सकता है। इस तरह लोग हो सकते हैं, ये सब लोग इससे ज्यादा हैं। अच्छा, जब तुम्हारा H पर एक प्लस 10 टू दी पावर माइनस 7 से ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि OH पर एक माइनस 10 टू दी पावर माइनस 7 से कम होगा। अब 10 टू दी पावर माइनस 7 से कम होगा OH पर माइनस कितना, तो वो तुम्हारा हो सकता है 10 टू दी पावर माइनस 8 हो सकता है, 10 टू दी पावर माइनस 9 हो सकता है, 10 टू दी पावर माइनस 10 ETC हो सकता है। अच्छा, यहां आओ, यहां देखो, यहां पे H पर एक प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, OH पर एक माइनस से कम है। OH पर एक माइनस का वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 7। बेसिक सॉल्यूशन के लिए H पर एक प्लस 10 टू दी पावर माइनस 7 से कम, तो 10 टू दी पावर माइनस 7 से कम कितना, तो 10 टू दी पावर माइनस 8, 10 टू दी पावर माइनस 9, 10 टू दी पावर माइनस 10 ETC। अच्छा, अब देखो, जब H पर एक प्लस 10 टू दी पावर माइनस 7 से कम है, इसका मतलब यह हुआ OH पर एक माइनस बेसिक सॉल्यूशन के लिए 10 टू दी पावर माइनस 7 से ज्यादा होगा। अब 10 टू दी पावर माइनस 7 से ज्यादा में कितना, तो यह हो सकता है 10 टू दी पावर माइनस 6 हो सकता है, 10 टू दी पावर माइनस 5 हो सकता है, 10 टू दी पावर माइनस 4 हो सकता है ETC। तो ये बात को बार बार रिवाइज करोगे तब दिमाग में बैठेगा कि एक तो तुमको ये रटना है कि भाई KW, इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, KW बराबर H पर एक प्लस और ये गुणनफल होगा, और इस तरह करके पूरा ढांचा दो चार बार प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में बैठ जाएगा। उतारो, चलो अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं।
क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पर 1 प्लस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ OH पर 1 माइनस ऑफ अ सॉल्यूशन of weak acid HA whose Ka बराबर 2 into 10 to the power minus 8 and 8 mole of acid is present in 1 liter of solution and 8 mole of HA is present in 1 liter of solution. ठीक है, तो इसमें हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। इसमें क्या बताना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बताना है। इनका कंसंट्रेशन H3O पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन बताना है। OH पर माइनस का कंसंट्रेशन बताना है। K दिया गया है, कंसंट्रेशन नहीं दे करके मोल दिया है, तो हम लोग कंसंट्रेशन में बदल लेंगे। चलिए, तो ये कह रहा है HA है, यही एसिड है, तोड़िए इसको, तो ये H पर 1 प्लस प्लस A पर 1 माइनस में गया। T बराबर 0 है तो कंसंट्रेशन नहीं दिया है, दिया रहता तो हम C लिखते, वो मोल दिया है तो 8 मोल लिख देते हैं, 8 ही लिख देते हैं, उस समय बना नहीं होगा। जब इक्विलिब्रियम हमारा आवेगा तो 8 माइनस 8 अल्फा, आपको बताए थे जो यहां लिखिएगा वही यहां, वही इंटू अल्फा बराबर ये क्या हुआ 8 अल्फा, ये क्या हुआ 8 अल्फा। अच्छा, याद रहे कि सब मोल है, ये मोल है और ये भी सब मोल है, ये सब मोल से है। हमको चाहिए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का इक्वेशन ये बनता है, तो कह रहा है कि अब हम T बराबर ये जो इक्विलिब्रियम हमारा आया है इस पर कंसंट्रेशन लेंगे। कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है? ये कंसंट्रेशन बराबर मोल बटा वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम 1 लीटर दिया गया है तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 अल्फा बटा 1 लीटर, ये हो जाएगा 8 अल्फा बटा 1 लीटर, ये हो जाएगा 8 अल्फा बटा 1 लीटर। अब आइए, अब हम लिखने जा रहे हैं क्या? Ka का इक्वेशन। K बराबर H पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन गुने A पर 1 माइनस का कंसंट्रेशन बटा HA का कंसंट्रेशन, ये बराबर क्या है 8 अल्फा बटा 1, 1 रखिए, छोड़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गुने ये भी हमारा 8 अल्फा बटा क्या है ये 8 माइनस 8 अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा, ये 8 से 8 कट गया, बराबर हुआ क्या? K बराबर हो गया 8 अल्फा का स्क्वायर बटा, ये 1 में से बहुत कम घटाइएगा तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1, तो K बराबर 8 अल्फा हो गया, सॉरी 8 अल्फा का स्क्वायर हो गया, अल्फा बराबर क्या हो गया अंडर रूट K बटा 8 हुआ ना। चलिए, अब आप कीजिए क्या, K का वैल्यू रखिए, यहां दिया गया है K का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 बटा कितना 8 हुआ ना, ये 2 चौका 8 हो गया, बराबर अल्फा बराबर कितना हो गया, ये 10 टू दी पावर माइनस 8 का रूट हो गया 10 टू दी पावर माइनस 4 और 4 का रूट 2, तो ये हो गया अल्फा बराबर
0.5 इंटू 10 टू दी पावर -4, यानी ये हो गया 5 इंटू 10 टू दी पावर -5। इसको बड़ा कीजिएगा तो छोटा करना पड़ेगा, यानी अल्फा का वैल्यू ये हो गया। ये अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? 5 इंटू 10 टू दी पावर -5 निकल गया। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए H3O पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन, OH पर माइनस का कंसंट्रेशन। अच्छा, वो देखिए क्या है। अब देखिए, आप ये जानते हैं चूंकि KW बराबर H पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन यहां से निकाल लीजिए। H पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन बराबर 8 अल्फा बटा 1 लीटर। H पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन माने H3O पर 1 प्लस को ही H पर 1 प्लस कहते हैं। तो चलिए हम H3O पर 1 प्लस ही लिखते हैं। बराबर क्या हुआ? 8 अल्फा बटा 1, यही है ना? 8 अल्फा बटा 1, तो बराबर क्या हो गया? 8। अल्फा का वैल्यू कितना है? यहां पे आया है 5 इंटू 10 टू दी पावर -5, तो ये हो गया 8 × 40 इंटू 10 टू दी पावर -5, यानी 4.0 इंटू 10 टू। अब देखिए, इस बड़ा को छोटा किए हैं तो छोटा को बड़ा करना पड़ेगा, 10 टू दी पावर -4। H3O पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन इतना आ गया, ये आंसर हो गया। इसका आंसर यहां पे निकल गया। अब हमको इनका कंसंट्रेशन निकालना है, इसका वैल्यू। तो चूंकि आप जानते हैं कि H पर 1 प्लस गुने OH पर 1 माइनस बराबर KW, KW का वैल्यू होता है 10 टू दी पावर -14। जानते हैं ना? H पर 1 प्लस गुने OH पर 1 माइनस बराबर KW। KW का वैल्यू ये होता है। तो H पर 1 प्लस हमारा निकला हुआ है, तो OH पर 1 माइनस निकाल सकते हैं, बराबर 10 टू दी पावर -14 बटा H पर 1 प्लस। 10 टू दी पावर -14 बटा H पर 1 प्लस का वैल्यू, H3O पर 1 प्लस या H पर 1 प्लस एक ही है, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -4, यानी 1/4 इंटू 10 टू दी पावर -10, यानी ये कितना हो गया? 0.25 इंटू 10 टू दी पावर -10, यानी ये कितना हो गया? 2.5 इंटू 10 टू दी पावर। देखिए, ये छोटा को बड़ा किए हैं तो बड़ा को छोटा करना पड़ेगा, 10 टू दी पावर -11। OH पर माइनस का कंसंट्रेशन आ गया। क्लियर? तो ये देखो, ये फॉर्मूला हमारा क्या है? ये एसिड है। एसिड से H पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन निकलेगा या H3O पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन निकलेगा, लेकिन इसमें OH पर माइनस का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है कि ये H पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन गुने OH पर 1 माइनस का कंसंट्रेशन बराबर 10 टू दी पावर -14। अगर तुमको H पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन पता है तो OH पर 1 माइनस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, या OH पर 1 माइनस का कंसंट्रेशन पता है तो H पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। किस फार्मूला को पुट करके? इस फार्मूला को पुट करके कि भाई H पर 1 प्लस गुने OH पर 1 माइनस बराबर 10 टू दी पावर -14। ये फार्मूला को हमेशा याद रखना है। अब तुम कहोगे कि सर, ये जो वैल्यू होता है ये 25 डिग्री C पर होता है, आपका टेम्परेचर दिया नहीं है। तो याद रखो, टेम्परेचर अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो 25 ही डिग्री टेम्परेचर लेंगे, रूम टेम्परेचर लेंगे। उतारो। चलो देखो, अगला क्वेश्चन देखो। करा है अ वीक बेस MOH का होल 2 हैज KB बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 एट 298 केल्विन। कैलकुलेट एक नंबर में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, बी नंबर में
कंसंट्रेशन ऑफ OH पर 1 माइनस, 3 नंबर में कंसंट्रेशन ऑफ H3O पर 1 प्लस आयन कह रहा है इन अ सॉल्यूशन having 2 molar of base। ठीक है, देखो ये दिया गया है, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। चलो देखो ये बेस, देखो बेस तुम्हारा है MOH का होल 2। ये टूटेगा तो कैसे जाएगा भाई, M पर 2 प्लस जाएगा, 2 OH पर 1 माइनस जाएगा, 2 OH है। बढ़िया से जब समय 0 होगा तो ये C है, उस समय ये बना नहीं होगा। और जब ये इक्विलिब्रियम लेगा तो C माइनस C अल्फा बराबर क्या हुआ, C अल्फा बराबर क्या हुआ, 2C अल्फा। देखो यहां 1 पर तुम C अल्फा निकाले और यहां भी 1 है तो C अल्फा, ये 2 मोल है ना जी। तो ये 2 मोल 1 मोल का दुगुना है, तो C अल्फा जो निकलेगा तो ये इससे दुगुना निकलेगा, यानी 2C अल्फा निकलेगा, बनेगा। समझ रहे हो ना। ये देखो ये तो तुम्हारा ठीक है कि भाई C यहां लिखा और वही इंटू अल्फा, ये C अल्फा, यहां 2 है तो यहां 2 कर लोगे, 2C अल्फा हो गया। चलो अब ये बेस है, ये क्या है, बेस है। बेस है तो KB लिखोगे, ये हो गया C अल्फा, माने M पर 2 प्लस का कंसंट्रेशन, OH का कंसंट्रेशन टू दी पावर 2, ये पावर में चला जाता है, बटा क्या हो गया, MOH का ऐसे, KB बराबर क्या हो गया, M का वैल्यू कितना है, C अल्फा, इसका वैल्यू कितना है 2C अल्फा का स्क्वायर, बटा ये कितना है C माइनस C अल्फा, बराबर KB बराबर क्या हुआ, ये हुआ 2 दूनी 4, 4 CQ अल्फा क्यूब, ये C स्क्वायर C क्यूब, अल्फा स्क्वायर अल्फा, अल्फा क्यूब, बटा क्या हुआ C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कट करके 2 बचा, C2 बचा, बराबर क्या हुआ 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब, बटा कितना हुआ 1 माइनस अल्फा। चूंकि अल्फा बहुत कम होता है तो 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब उसको इग्नोर कर सकते हो, बटा 1 बराबर 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब, यानी KB बराबर तुम्हारा आ गया O, वहां आया। KB का वैल्यू बताओ कितना दे रखा है, ये है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 बराबर 4C का स्क्वायर, कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, यहां है ना 2, तो 2 का स्क्वायर कर लिया, अल्फा तुमको पता ही करना है, ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा पता करना है। चलो तो ये तुम्हारा हो गया, इसको कर लो 16 इंटू 10 टू दी पावर -9 कर लो, बराबर ये 2 दूनी 4, 4 चौका 16 कर लो, 16 अल्फा क्यूब कर लो, 16 से 16 कट गया, यानी ये अल्फा क्यूब इधर हुआ, 10 टू दी पावर -3 का क्यूब कर लो, तो ये क्यूब खत्म हो गया, यानी अल्फा बराबर 10 टू दी पावर -3 हो गया। इसका आंसर निकल गया अल्फा बराबर 10 टू दी पावर -3। अब चलो, अब OH पर माइनस का कंसंट्रेशन निकाल लो, यही ना OH पर माइनस, ये वाला। चलो तो OH पर माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, दूसरा बनाओ,
ये बराबर क्या है 2C अल्फा, यही है ना 2C अल्फा। चलो 2C का वैल्यू कितना है 2, अल्फा कितना है 10⁻³ यानी 4 × 10⁻³ आंसर हो गया। इसका वैल्यू कितना आ गया 4 × 10⁻³ तीसरा तुमको क्या बनाना है H3O पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन। चूंकि तुम जानते हो H3O पर 1 प्लस गुने OH पर 1 माइनस बराबर 10⁻14। ये OH का वैल्यू तुमको पता है, तो बराबर 10⁻14। OH का वैल्यू यहां है 4 × 10⁻³ तो बराबर कितना हो गया 1/4 × 10⁻11। तो ये बराबर कितना हो गया 0.25 × 10⁻11। तो ये हो गया 2.5 × 10⁻12। ये छोटा को बड़ा करोगे तो बड़ा को छोटा करना पड़ेगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया वहां पे। चलो उतारो फास्ट। अब देखो अगला स्टार हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन Ka, Kb एंड Kw। ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो बेहतर तो तुम्हारे लिए ये है कि तुम याद कर जाओ Ka गुने Kb बराबर Kw। बेहतर है कि ये याद कर जाओ कि भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इनटू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस बराबर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये याद कर जाओ, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ये कैसे हुआ, हाउ टू ऑब्टेन। ये कैसे आया सर, तो चलो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। चलो मान लो कि एक बेस हम लिए अमोनिया और ये वाटर हमारा एसिड है। इसने क्या किया, ये वाटर ने, अच्छा एसिड बेस का डिटेल स्टडी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, बाद में जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे। एसिड बेस का 5 कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है। एक आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट, दूसरा ब्राउनस्टेड एंड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट, तीसरा लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, चौथा लक्स फ्लूड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, चौथा पांचवा यूसाइनोविच एसिड बेस कॉन्सेप्ट, छठा इन गोल्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ये एसिड बेस के बारे में कौन एसिड, कौन बेस, कौन बड़ा एसिड, कौन छोटा एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत एसिड बेस का आइडिया तुमको 9-10 से होगा, नहीं है तो समझो कि ये थोड़ा बहुत तुमको यहाँ मानना है। चलो तो ये अमोनिया है, वाटर है, इसने अपना H पर 1 प्लस दे दिया, तो ये NH4 पर 1 प्लस बन गया, OH पर माइनस बन गया। तो जो H पर 1 प्लस, जैसे इसने दिया अपना H पर 1 प्लस, तो ये हो गया एसिड, और जो लिया वह बेस हो गया। ये बेस हुआ और ये एसिड हुआ, तो ऐसा बना हमारा इक्वेशन। अच्छा ये इक्वेशन हुआ। दूसरा हम लेने जा रहे हैं अब इन पर, ये NH4 पर 1 प्लस है, वाटर हुआ। चूंकि यहां पे हाइड्रोजन बढ़ा है तो ये अपना H पर 1 प्लस इसको दे दिया, तो ये चला गया NH3 पर, और ये ले लिया तो H3O पर 1 प्लस चला गया। ये क्या हुआ, ये वाला हमारा जो दिया ये एसिड हुआ, और इसने H पर 1 प्लस ले लिया तो बेस हुआ। चलो हम बात करने जा रहे हैं इसका इक्वेशन, बात करने जा रहे हैं।
चूंकि ये यहां पे बेस है तो के बी बराबर हम लेंगे। तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, NH4 पर 1 प्लस गुने OH पर 1 माइनस बटा NH3 पर 1 प्लस NH3 इंटू H2O, ये समझो कि 1 हुआ। यहां पे आओ, ये तुम्हारा एसिड है तो Ka लिखोगे, K बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन NH3 गुने H3O पर 1 प्लस का कंसंट्रेशन बटा क्या हुआ NH4 का कंसंट्रेशन, H2O का कंसंट्रेशन, ये 2 ले लो। अब तुम क्या करो, 1 को 2 से गुना कर दो। तुम करो क्या, 1 गुने 2 कर दो। 1 गुने 2 करोगे तो ये क्या हो गया, KB गुने K हो गया। अब बराबर क्या हो गया, अब देखो जब दोनों गुना करोगे, NH4 पर 1 प्लस इसमें ऊपर है, NH4 पर 1 प्लस नीचे है। अच्छा देखो, अमोनिया इसमें नीचे है, अमोनिया इसमें ऊपर है। अच्छा तो ये हुआ क्या, ये इसमें हो गया OH पर 1 माइनस ऊपर, उसमें क्या हो गया H3O पर 1 प्लस ऊपर, नीचे क्या हो गया H2O का स्क्वायर टू द पावर 2। अच्छा अब देखो, ये इसको लिखो K गुने KB बराबर OH पर 1 माइनस, इसको ऐसे लिख लो, पहले उसको लिखो, H3O पर 1 प्लस गुने OH पर 1 माइनस। अब तुम जानते हो वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, यानी 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, K इंटू KB बराबर क्या हो गया, देखो H3O पर 1 प्लस गुने OH पर माइनस, इसको KW कहते हैं। आ गया कि नहीं, K इंटू KB बराबर KW। तो इतना झंझाल जानने से अच्छा है तुम इसको याद कर जाओगे कि K इंटू KB बराबर KW, ठीक है। अच्छा और देखो, तो तुम याद कर गया कि K इंटू KB बराबर KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब तुम ये जानते हो कि K इंटू KB, इसका वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 14, इसका वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 14। तो K इंटू KB बराबर KW बोलो, चाहे K इंटू KB बराबर 10 टू द पावर माइनस 14 बोलो। उतारो, अब होमवर्क देने जा रहे हैं।